अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम शरफात है और लेक्चर 2 के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। और हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है एसीएफ एलसीएम परसेंटेज और जो फ्रैक्शंस हैं और उसकी टाइप्स हैं और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके सारे मेथड्स आप आज आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो यही है कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो वैसे तो इसके जो है ना दो वेज हैं इसके सॉल्विंग मेथड, टू हैं, लेकिन मैं आज आपको जो है एक ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल असल में ये होता है कि जो छोटे छोटे उसके जो कॉमन आ रहे हैं, मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि डिविजिबल हो रहे हैं किसी भी एक जो इंटीजर के साथ, उसको हम कहते हैं कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, जैसे कि हम कोई एक एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। जैसे कि हमारे पास है लेट्स ए इज इक्वल टू 80 एंड बी इज इक्वल टू 60, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे जी, हम फाइंड करेंगे एलसीएम इनका। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना क्या करेंगे, इसका जो सॉल्विंग मेथड जो इजीली मेथड है वो यही है कि आप दोनों नंबर को ऊपर रखें और इस तरीके से हम इसका जो है ना एलसीएम फाइंड करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एटलीस्ट छोटे से छोटा आपने क्या लेना है, अपना जो है उसका मल्टीपल लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो छोटा मल्टीपल वन समझा जाता है, लेकिन वन जो है कंसीडर हम नहीं करेंगे। हम जो है उससे ग्रेटर देन, यानी कि सर हम कंडीशन बना देते हैं कि हमने वन से एक नंबर बड़ा आपने हमेशा चूज करना है। ठीक है, ग्रेटर देन वन। ठीक है, कोई भी जिसका भी एलसीएम फाइंड करना है तो वो ग्रेटर देन वन सबसे पहले रखना है आपने। जैसे कि हमने टू रखा है, ठीक है, तो टू के साथ रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि टू के साथ डिविजिबल कौन कौन से हो सकते हैं। हमें पहले ही आई नो होना चाहिए कि टू के साथ कौन से डिविजिबल हो सकते हैं। तो वो होता है सबसे पहले जी जीरो हो सकता है जिसके एंड पे है। ठीक है, जिसके एंड पे टू है वो हो सकता है, या जिसके एंड पे फोर है वो हो सकता है, या जिसके एंड पे कह लें कि जी सिक्स है वो हो सकता है डिविजिबल, या फिर जिसके एंड पे एट है वो डिविजिबल हो सकता है। दो के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जिसके एंड पे, हाँ ठीक है, ये चीज़ें हों, ये पांच जो नंबर्स हों वो कह सकते हैं कि ये एलसीएम, यानी कि ये टू के साथ डिविजिबल हो सकता है। ये चीज़ें, ये चार पांच जो नंबर मैंने बताए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने टू के साथ चेक किया। अब ये देखें इसके लास्ट पे जीरो है तो हमने समझा कि ये टू का डिविजिबल है। तो आपने इसको डिवाइड करके चेक किया, उसका आंसर आ गया जी 40। ठीक है, तो हमने कह दिया जी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास अगर नंबर है 60, तो 60 के एंड पे भी जीरो है तो हमने समझा कि ये टू के साथ डिविजिबल हो सकता है। तो हमने टू के साथ इसको डिवाइड करके लिख दिया जी 30 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर हमने चेक करना होता है कि मतलब अब ये जो नंबर है ये डिवाइड और हो सकता है, यानी कि इसके और फैक्टर्स बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फिर देखा है कि 40 के लास्ट पे क्या है, जीरो है, तो जीरो मीन्स यानी कि ये छोटा इसका जो कॉमन मल्टीपल है वो जीरो हो सकता, यानी कि टू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट पे जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये दो के साथ डिवाइड बिल्कुल हो सकता है। तो 40 को हमने टू के साथ डिवाइड किया तो 20 आ गया, और 30 को हमने टू के साथ डिवाइड किया तो वो क्या आ गया, 15 आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम ये जो 20 और 15 है, ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, नेक्स्ट हमने फिर चेक करना है कि ये टू, इन दोनों में से कोई टू के साथ डिवाइड हो सकता है, 20 और 15 के दरमियान में से कोई भी नंबर जो इन दोनों में से हो सकता है। तो हम चेक कर देते हैं कि पहला जो नंबर है 20 है, 20 के लास्ट पे अभी भी जीरो है, तो जीरो मीन्स यानी कि ये अभी भी दो के साथ डिवाइड हो सकता है, तो दो के साथ डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसके लास्ट पे तो 5 है, 15 के लास्ट पे 5 है, तो इट्स मीन ये दो के साथ डिवाइड नहीं हो सकता।
अगर ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि हमने एक नंबर जो इसके साथ डिवाइड किया है तो वो तो हमने लिख लिया, इसको हमने सेम एट इज इसको नीचे लिख देना है, ठीक है। अब ये चेक करें कि ये 10 है, ये 15 है। 15 तो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 10 के लास्ट पे क्या है, 0 है, तो 0 0 इधर है, तो 0 हमने देखा कि 0 जिसके लास्ट पे हो तो वो हम 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने फिर अगेन इसे 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5। और इसको हम 15 को डिवाइड नहीं थे कर सकते, इस वजह से हमने 15 को वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट अगर हम चूज करेंगे, नेक्स्ट हम इधर हम पहले दो तो हम नहीं इस इधर चूज कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। 3 से कर सकते थे, ठीक है। अब वो हमारी क्या लिंक जी अपनी क्या लिंक जी मर्जी है, ठीक है। हम 5 से कर लें या 3 से कर लें। 5 से पहले इसलिए किया क्योंकि ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम कॉमन वाले पहले कर लेते हैं। इनके 5 दोनों के अंदर आ रहा था, तो 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1 आ गया, और 5 को 3 के साथ करें तो क्या लिखें जी 15 आता है, तो 3 हम लिख देंगे। अब 5 हम कैसे पता चलता है कि 5 ही डिविजिबल, हमें कैसे पता चलता है, वो लास्ट पे अगर 0 हो या 5 हो, ठीक है, क्या यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट पे या 0 हो या 5 हो तो उसका हमें ये पता चलता है कि ये 5 के साथ डिविजिबल है। ये देखें, इसके लास्ट पे 5 था तो 5 को 5 से किया तो वो 1 है। इसके लास्ट पे भी 5 है तो हमने इसके साथ किया तो 3 है। अब ये देखें, ये जो जो 2 नंबर बचे गए हैं तो उसको हमने यानी कि लास्ट पे हमने 1 लाना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी भी 3 को यूज करेंगे, क्योंकि इधर तो 1 ऑलरेडी आ गया लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम 3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 1 इसके साथ डिवाइड नहीं हो सकता था, इस वजह से 1 वैसे ही आ गया, और 3 तो हो सकता था, तो 3 1 जार 3 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये क्या है इसका जी, हमारे पास आ गया है जो कॉमन क्या लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हमने जो डिवाइड का किया है वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसका ये चेक करेंगे कि जी जो हमारे पास ये जो मल्टीपल आए हैं हमने इनको लिख लेना है, ठीक है, एक साइड पे। जैसे कि सबसे पहले 2 था तो हमने 2 लिखा, और फिर मल्टीपल अंदर साइन हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल का साइन लिखेंगे। नेक्स्ट है फिर 2 है तो हम फिर 2 लिखेंगे और फिर मल्टीपल का साइन लिखेंगे। नेक्स्ट फिर 2 है तो फिर 2 लिख के फिर मल्टीपल का साइन करेंगे। नेक्स्ट फिर 2 है तो 2 हम लिख के फिर मल्टीपल का साइन लिखेंगे। और नेक्स्ट अब हमारे पास 3 है एंड 5 है, तो मैंने 3 को पहले लिख दिया हुआ है, ठीक है, और 5 को मैंने बाद में लिख लिया, ठीक है। तो यानी कि बात तो वही है ना, हम पहले लिखेंगे बाद में लिखें, लेकिन लिखने हैं आपने वही हैं जो इसके अंदर हूँ, ये वाले जो हैं ये इसके अंदर जो हूँ वही आपने लिखने हैं। अब आपने इनको क्या कर लेना है, मल्टीपल कर लेना है, मल्टीप्लाई कर ले, चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें चाहे आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 को 3 के साथ करें तो होता है जी 15, यानी कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 15, और 15 को अगर 2 के साथ फिर करें तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा जी जो है 30 को 2 के साथ करें तो वो आ जाएगा 60 को 2 के साथ करें तो वो हो जाएगा 120, और 120 को अगर 2 के साथ करें तो वो क्या आंसर आ जाएगा 240, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ चुका है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, ठीक है। तो लगता है आपको थोड़ी बहुत ही अभी समझ लग ही गई होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो है ना एक और इसी तरह की एक्सरसाइज करवाऊंगा, यानी कि एक और इस तरह की एक एग्जाम्पल करवाना चाहूँगा, ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से समझ लग सके इसकी, ठीक है। तो मैं एक और स्क्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल खुद से करवाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक कोई नंबर है जी, यहाँ पे 20 है, ठीक है, एक कोई नंबर है 20। अच्छा, एक कोई नंबर है यहाँ पे 25 है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एलसीएम फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, एलसीएम। तो हम इसके एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, ये दोनों नंबर लिखने हैं और ये डिविजिबल वाला इस तरह का क्राइटेरिया बना लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 20 लिखेंगे इसके अंदर और 25 लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको जो तरीका सिखाया था, सबसे पहले आपने हमेशा वो वाला नंबर लिखना होता है
जो कि डिवाइड हो सके, बराबर इसके साथ डिवाइड हो सके, ठीक है। और वो एटलीस्ट होना है 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम 2 के साथ चेक करेंगे। तो 2 कितनी बार 20 बनता है, तो 2 हमेशा जो कह लें कि जी 10 टाइम्स होता है जी 20, ठीक है। तो ये 2 के साथ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 20 को, तो वो बनता है जी 10, ठीक है। तो हम 10 लिख दिया। अब ये 25 नहीं होता 2 के साथ डिवाइड, तो हमने 25 को वैसे ही लिख दिया। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि 2 के साथ अगर डिवाइड करें तो हमारे पास वो 5 कंडीशन हो सकती हैं कि वो नंबर 2 के साथ डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने उसके बोला था, उसके लास्ट पे 0 आ सकता है, उसके लास्ट पे क्या आ सकता है 2 आ सकता है, उसके लास्ट पे 4 आ सकता है, उसके लास्ट पे जो है हमारे पास 6 आ सकता है, उसके लास्ट पे क्या आ सकता है 8 आ सकता है। ये किसका होता है जो 2 के साथ डिविजिबल है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक किया तो वो एक नंबर हो सकता था 2 के साथ डिवाइड, वो ये वाला नंबर है। क्यों पता चला? क्योंकि इसके लास्ट पे 0 है। 2 के साथ डिवाइड किया तो इधर क्या आएगा 5 आ जाएगा, इधर क्या आएगा 5, ठीक है। 10 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 5 बच जाता है। तो यहाँ पे जो पहले जो 25 है वो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो तो डिविजिबल ही नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है देखेंगे, ये 3 के साथ डिवाइड होते हैं कोई नंबर इन दोनों में से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि ये उसके टेबल में नहीं आते। 4 के साथ चेक करेंगे, 4 के साथ में नहीं होता। तो अब हमें पता चला है कि ये 4 के साथ नहीं होता तो 5 के साथ हो जाता है। वो कैसे पता चला? क्योंकि इनके दोनों के लास्ट पे क्या है 5 या 0, यानी कि इन दोनों में से कोई एक नंबर है, ठीक है। इसका पता चला है। ये किसका होता है? ये उसके लिए होता है जो कि हमारे पास डिवाइड होते हैं, ये डिविजिबल 5 के होते हैं, ठीक है, जिसके एंड पे 5 या 0 हो। तो इसके एंड पे 5 है, इसके एंड पे भी 5 है, ठीक है। तो हमें पता चलेगी इसके डिविजिबल है। 5 कितनी बार 5 होता है? 5 वन टाइम 5 होता है, ठीक है। तो 5 कितनी बार 25 होता है? वो 5 टाइम्स होता है, ठीक है। तो हमने इस तरह लिख लिया। अब एक नंबर तो 1 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन एक नंबर बचता है, तो वो हम उसको कैसे लिखेंगे? 5 जो एक टाइम होता है तो हमने उसको क्या कहा है कि मतलब जो 1 आ गया उसको तो हमने बिल्कुल वैसे लिख लेना होता है, ठीक है। हम फिर 5 के साथ करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे भी 1 आ जाए, तो 5 1 टाइम क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अब अगर हमने इसका एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का, तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ जो है 20 एंड जो है क्या लेंगे हमारे पास 25 है, वो किसके इक्वल होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। पहले 20 हो जाएगा, फिर आएगा 25, ठीक है। 25 वो हमारा किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास नंबर है 5, तो 5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 5, ठीक है। आपने इनको अब मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख लें। अच्छा, 5 को 5 के साथ किया तो आ गया 25, 25 को 2 के साथ किया तो क्या आया 50, 50 को 2 के साथ किया तो 100, यानी कि इसका एलसीएम क्या आता है 100। ये हमेशा जो एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये जो मैं आपको मेथड करवा रहा हूँ एलसीएम का, ये बहुत ही इजीली मेथड है। एक और मेथड जो होता है जिसमें दो हम अलग-अलग से उसके जो फैक्टर्स निकाल के उसमें से कॉमन निकालते हैं, वो चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे आपको वो मेथड इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजीली मेथड है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अब चूज करेंगे जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो हमारे पास था वो है एसीएफ, ठीक है। तो व्हाट इज एसीएफ, यानी कि एसीएफ क्या होता है, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ होती है, उसको हम कैसे टैकल करते हैं कैसे नहीं करते, वो हम इस वीडियो में अब देखेंगे, ठीक है। तो एसीएफ क्या होता है? एसीएफ मीन्स क्या है जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इनके इनमें से जो मल्टीपल इनके आएंगे उनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा यानी कि जो बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि जीसीडी बोलते हैं, ठीक है।
The largest positive integer that divides more than one integer is called as the greatest common divisor। यानी कि उसमें ये होता है कि जो लार्जेस्ट नंबर जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है वो डिवाइड करता है किसी भी एक इंटीजर को, तो वो फिर क्या करता है जी, उसका जो सबसे जो बड़ा कह लें कि जो डिवाइजर जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर है जी, पहले 80 है, 80 के जो मल्टीपल निकाले गए हैं, सबसे पहले 2 के साथ किया तो वो 40, फिर 2 के साथ किया तो 20, फिर 2 के साथ किया तो 10 और फिर 2 के साथ किया तो 5। ठीक है, ये हमने क्या निकाले हैं, इसके जो है मल्टीपल निकाले हैं 80 के, यानी कि 80 के मल्टीपल यहाँ पे हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट अगर हमारे पास नंबर है जी, हमारे पास नंबर है 60। ठीक है, तो हम इसके क्या निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल कैसे निकलते हैं, 2 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 के 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 के साथ करेंगे तो 1। ये हमारे आगे हैं मल्टीपल 60 के, तो हमने ये लिख दिए। ठीक है, अब हमने एसीएफ में ये काम करना होता है कि जो हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं उनको लिखना तो होता है। पहले तो हम इसके कॉमन निकाल लेते, कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं। कॉमन 2 है इनके अंदर, ये भी है और ये भी 2 इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट चेक किया तो 2 इधर है लेकिन नीचे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 5 है तो 5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, कॉमन आ गया इसका। ठीक है, ये सेम सेम था ना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो है 2, फिर 2 आया और फिर क्या आया, 5 आया। ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर। मैं सी एम लिख देता हूँ, सी एम मीन्स कॉमन, सी एफ सॉरी कह देता हूँ, कॉमन फैक्टर इनके आए हैं। ठीक है, तो हमने तो ढूंढना है ए हाई, यानी कि हाईएस्ट जो, यानी कि इनमें से जो बड़ा है, बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इनमें से बड़ा नंबर क्या है, 2 है क्या, या फिर ये 2 है, या फिर 5 है। तो हम बोलते हैं कि जी 5 है, 5 इज ग्रेटेस्ट है। तो हम ये ही हमारे पास एसीएफ है, यही हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, तो ये है एसीएफ निकालने का जो सिंपली मेथड है। ठीक है, ठीक है, एक दूसरा मेथड होता है, वो होता है डिवाइडिंग वाला। ठीक है, तो वो जो है ना करने की आपको इतनी हाँ जरूरत नहीं है, आप ये तरीका इसको कर लें। ठीक है, अगर वो भी तरीका करना है तो वो तरीका मैं आपको किसी और वीडियो में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि उसका भी आगे बहुत यूजेस है। ठीक है, लेकिन ये तरीका बस अभी आप ये प्रिपेयर करें। ठीक है, अच्छा, अब हम एक आपको इस तरह से इसकी भी एक निकालेंगे जी, एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई 2 नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक नंबर 45 ले लेता हूँ। ठीक है, क्या है पहला नंबर 45, और दूसरा नंबर मैं आपसे आपको बताता हूँ, वो है जी 50 कह लेते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं। अब आपने इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपने उनके क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं, यानी कि मल्टीपल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह से जो है ना लिख लेना 45, और सबसे पहले आपने छोटा नंबर को यूज़ करना था। सबसे पहले 2 को चेक करेंगे, 2 इसके साथ डिविजिबल हो सकता है, 45 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट पे 5 है। तो 3 के साथ चेक करेंगे, तो 3 के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो फिर आप उसके टेबल चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये कितनी बार होता है, 15 टाइम होता है जी हमारे पास 45। और फिर चेक करेंगे ये 3 कितनी बार 15 होता है, फिर होता है 5 टाइम्स, तो हम वो 5 लिख लेंगे। ठीक है, फिर आप चेक करेंगे कि ये 3 के साथ होता है, नहीं होता, फिर आप 4 के साथ चेक करेंगे, नहीं होता, और 5 के साथ चेक करेंगे तो ये एब्सोल्युटली होता है। ठीक है, तो हमारे पास फिर ये 5 5 आर 1 हो जाएगा, यानी 5 को अगर 5 के साथ डिवाइड मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 5 को डिवाइड करें 5 के साथ वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर आ गए हैं हमारे पास, मल्टीपल आ गए हैं, वो 3 3 एंड 5। ठीक है,
इसी तरीके से हम जो है ना 50 के भी निकाल के रख लेते हैं, फिर बाद में इनको हम जो है ना ACF इसका इकट्ठा ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिख लेंगे जी 50, तो 50 के लास्ट पे क्या है, 0 है, इट्स मीन ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 25, ठीक है। हाँ जी 25। तो अब आपको पता चल रहा है इसके लास्ट पे 5 है, तो इट्स मीन ये भी हो सकता है कि ये 5 के साथ डिवाइड ज़रूर हो सकता है, ठीक है। पहले तो आप 3 के साथ चेक करेंगे, 3 के साथ ये टेबल में नहीं आता तो ये नहीं हो सकता डिवाइड। 4 के साथ चेक करेंगे, 4 के टेबल में नहीं आता तो फिर 4 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप 5 के साथ ही इसको चेक करेंगे, तो 5 के साथ एब्सोल्युटली हो सकता है। 5 5 सर क्या होता है 25, और फिर ये 5 है तो 5 लास्ट वाला डिजिट है, तो ये भी जो 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 5 5 ज़ार यानी कि 5 को 5 के साथ डिवाइड करें, यानी कि 5/5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या निकालने इनके जो कॉमन यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हमने निकालने थे, यानी कि ठीक है फैक्टर सॉरी निकालने थे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो वो हमने निकालने के लिए सबसे पहले हम मल्टीपल लिखते हैं, यानी कि मैं लिख लेता हूँ मल्टीपल की जगह मैं लिख लेता हूँ जी m, ठीक है। m को ये हमारे पास आ गया, यानी कि m आप कह लें कि 45 वो किसके इक्वल होता है, ठीक है, वो हम लिख लेंगे इनके फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर क्या है जी, सबसे पहले है 3, ओहो ठीक है ये अच्छा, तो सबसे पहले हम 3 ड्रॉ करेंगे। अच्छा मल्टीपल में क्या आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो हम वो लिखेंगे 5। अच्छा अब नेक्स्ट अगर हम 50 के मल्टीपल लिखें तो 50 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आपने ना इतनी आपने स्पीड बनानी है कि ये कम से कम 1 मिनट में आपसे ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के आपने तैयार करना है ACF को भी LCM को भी, ठीक है। तो फिर फ़ायदा आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पेपर में तो टाइम बहुत कम होगा आपका। अच्छा ठीक है, तो अब ये देखें इसमें से 3 कोई मैच हो रहा है नीचे वाले के साथ, नहीं, ये भी 3 कोई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 हो रहा है तो आप 5 को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 5 मैच हो रहा है, इसका कॉमन फैक्टर भी क्या बना है, CF क्या बना है, CF जो बना है वो भी 5 है, ठीक है, क्योंकि एक ही कॉमन निकला है इनका, तो ये 5 बना है। और अगर हम बात करें ACF की, तो ACF भी हमारे पास यानी कि हाईएस्ट भी कॉमन फैक्टर क्या बना है, वो एक ही था तो जाहिर है वो ही आएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बना, 5 बन गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें जी, हमारे पास है परसेंटेज। तो हम किसी भी नंबर की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो हम सीखेंगे। तो किसी भी अगर नंबर की अगर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर आ जाता है, लेट्स से कहते हैं जी हमारे पास 25 है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि 25 है, अगर वो परसेंटेज गिवन है तो इसको दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे 3 चीज़ें इसकी पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि परसेंटेज को हम दूसरी जो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी इधर परसेंटेज हो तो आप सिंपली क्या कर देते हैं, उनको उस नंबर को कर देना होता है डिवाइड 100 के साथ, ठीक है, यानी कि 100 के साथ उसको डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। अगर आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आना है, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में लेके आना होता है, तो वो भी आप इसको कैलकुलेटर में ऊपर लिखें 25 और नीचे लिखें 100, तो ये कैलकुलेट करके आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने इसकी कटिंग करनी है तो आप कटिंग करनी है कुछ नंबर्स के साथ, जैसे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 25 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 5 इसको नीचे वाले को भी 5 के टेबल में कुछ डिवाइड होना चाहिए। इनकी दोनों जब भी कटिंग आपने करनी है सबसे पहले चेक करना है कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम सेम कट हो रहे हों।
जैसे कि ये 5 के साथ कट हो सकता है, तो ये 5 के साथ आखिर कट हो सकता है कि नहीं। तो 5 20 टाइम क्या होता है, 100 होता है, तो ये कट हो गया। ठीक है, अब आपने फिर चेक करना है कि या ये क्या और कट हो सकते हैं, तो हो सकता है 5 1 5 होता है, और 5 जो है 4 टाइम क्या होता है 20, तो इट्स मीन 1/, क्या लेंगे 4। और अगर हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने चुप के ये वाला स्टेप नहीं फिर करना है। ठीक, आपने क्या कर लेना, 25 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे कैलकुलेट से, तो उसका जवाब हमेशा ये आ जाएगा 0.25। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर मैं आपको फास्टेस्ट बोलूं कि अगर हमने यहाँ से जो है क्या लेंगे जी, ये वाली फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट भी ये जो है ना 1 मिनट के अंदर हम इसको बता सकते हैं कि ये आता कैसे है। ये देखो 25 है ना, तो अगर हमने इसको डेसिमल की फॉर्म में डायरेक्ट लाना है तो फिर क्या करेंगे, इधर 0 लगा देना स्टार्टिंग पे, 0 पॉइंट वो नंबर लिख देंगे। जैसे कि 75% है, तो इसको अगर हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है तो आपने चुप करके उसको डिवाइड कर देना है 75/100 की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमने उसको डायरेक्ट, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हमने उसको डायरेक्ट लाना है किसकी फॉर्म में, जो कहते हैं डेसिमल की फॉर्म में, तो आपने चुप करके क्या लगा देना होता है, 0 पहले लगा लेना होता है। जैसे कि 0.75। ठीक है, ये जी हमारे पास इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक हो गया। ये मैं इजीली आपको मेथड बता रहा हूँ कि मतलब हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको एक ट्रिक क्या है कि कैसे जो है ना परसेंटेज को हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। जैसे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर होता, कह लेंगे जी 7.5% अगर होती थी हमारे पास पॉइंट के फॉर्म में, परसेंटेज भी पॉइंट्स के फॉर्म में होती, ठीक है, तो फिर आप उसको कैसे कैलकुलेट करते। तो इसका भी फास्टेस्ट मेथड ये है कि आप इधर क्या करते थे, आप इधर एक 0 लगाते थे तो फिर काम होता था। ठीक है, यानी कि 0 पॉइंट में लिख लेते थे। तो इसका तो पहले ही इसके अंदर पॉइंट है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप इसका सिंपल तरीका चेक करें, फिर बाद में मैं बताऊंगा इसका भी फास्टेस्ट काम क्या होता है जी। जैसे कि हम क्या करेंगे 7.5 को तो हमने ख़त्म करना है यहाँ से पॉइंट, तो क्या करेंगे 1 पॉइंट की जगह यहाँ पे लगा लेंगे 1, और आगे कितने नंबर हैं, एक नंबर है तो वो आ जाएगा 0। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, परसेंटेज की जगह क्या करते हैं 1/, क्या लिखते हैं 100, यानी कि नीचे 100 लिखना होता है ना। ठीक है, तो वो 100 लिख देंगे। अब ये देखें कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 जीरोज हैं। ठीक है, तो वो हम इज इक्वल टू में लिखेंगे 3 0 हैं, तो ये 2 नंबर ये लिखे जाएंगे और एक और 0 का इजाफा हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि एक 0.0 और 75। ये है इसका जो कह लेंगे जी इसका आंसर। यानी कि जब भी इधर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि एक नंबर यहाँ पे हो एक नंबर यहाँ पे और परसेंटेज आगे हो, तो आपने क्या करना है कि उसके, यानी कि इधर तो पहले करते थे कि आपने 0.75 लिखते थे, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, एक और 0 इसके अंदर लगा लेनी है, यानी कि 0.0075 लिख लेंगे। ठीक है, आपने इस तरीके से काम करना है। और अगर हम जो है ना कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कैलकुलेट में जो है ना कह लेंगे जी, एक तो मेथड ये है कि आप कैलकुलेट से कर लो, यानी कि 75 को 10 के साथ डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो लिख लेना, फिर जो है ना डिवाइड कर देना 100 के साथ, इंशाल्लाह ये जवाब आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप 75 को ही ये 7.5% है तो इसको ही आप डिवाइड कर लें 100 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इनके 3 वेज हैं इसके काम करने के। नेक्स्ट मैं आपको जो है ना इस तरह के आपको कह लेता हूँ, एक और एग्जांपल इस तरह की करवाता हूँ ताकि आप जो है ना इजीली समझ सकें। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास 0 पॉइंट क्या लेंगे जी 0.2% गिवन है हमारे पास, तो अब आपने बताना है कि इसके अंदर ये किसके इक्वल होगी। ठीक है, ये इक्वल होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें हमारे पास पिछली एग्जांपल थी 7.5 थी, ऐसे ही था 7.5 थी, और उसकी परसेंटेज आपने निकाल गिवन थी, आपने दूसरी फॉर्म में निकालना था। अब ये देखें ये जो है हमारे पास इधर पॉइंट था, इधर यहाँ पे पॉइंट था, तो इसका मीन क्या किया था,
हमने एक और ज़ीरो का इजाफा किया था, यानी कि क्या किया था, 0.075 लिखा था। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और पॉइंट के आगे जो इजाफा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 0.02 है। तो अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर भी हम क्या करेंगे, 0. ठीक है, 0 और फिर 0 और फिर 2 लिख लेंगे, यानी कि आपने इसको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, आप इसका करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हम परसेंटेज को दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब मैं आपको दूसरी फॉर्म करवाना चाह रहा हूँ कि अब आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज को कैलकुलेट करने का भी मेथड बहुत इजीली है। यानी कि एक तो मेथड ये होता है कि अगर हमारे पास दो चीज़ें गिवन हों तो फिर आप उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, हमारे पास टोटल नंबर गिवन है। टोटल नंबर मीन्स कह लें कि जी, यानी कि हमारे पास कहते हैं कि एक बच्चा है, उसके टोटल मार्क्स हैं 100, और 100 का तो परसेंटेज निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, और उसने जो है ना 70 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, 70 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और टोटल मार्क्स हैं 100। तो आपने क्या करना होता है कि ऑब्टेन्ड ओवर टोटल लिखना होता है, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, जो भी कोई चीज़ होती है उसकी जो ऑब्टेन चीज़ होती है वो ऊपर लिखते हैं, और टोटल वाली चीज़ जो है वो नीचे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ इसको। ठीक है, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, इज इक्वल टू। ठीक है, ये परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी कोई नंबर आता है वो हम इधर लिख देते हैं, इधर वो नंबर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि 70 इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे, और जो टोटल थे वो होते हैं जी जो है क्या लिखे 100, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ ही। ठीक है, तो इसका ये देखें, ये भी 100 था। ठीक है, ये सेम सेम था, ये इसके साथ कट होगा, तो जवाब क्या आएगा, वो आएगा जो है 70%। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। अब अगर हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल करते हैं जी। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 50 टोटल हैं, तो यानी कि 50 हम जो है नीचे लिख देंगे। ठीक है, और उसने ऑब्टेन किए हैं जैसे कि 17 ऑब्टेन किए हैं। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट का मतलब ये है कि आपने 100 के साथ इसको क्या कर लेना है, क्या कर मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें कटिंग क्या होगी, ये देखें ये सेम, ज़ीरो तो ज़ीरो के साथ पहले कट हो जाएगा। अब ये 10 है, तो 10 को अगर 5 के साथ कट करें तो वो क्या आता है, 2 आता है। तो हमारे पास इसका जो है निकालने के 17 को अगर हम क्या कर लें जी, ओहो 5 को 2 के साथ करना, तो 2 इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया काम। ठीक है, तो अब 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या 34, तो इसका आंसर आता है जी 34%। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की भी अच्छे तरीके से समझ लगी है। अब अगर हम बात करें डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेक करते हैं, तो अभी मैंने आपको पिछले परसेंटेज में भी थोड़ा तरीका ट्रिक बताई है, तो इसमें भी है, जो ट्रिक बता देता हूँ कि डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे कि 0.3 है, तो इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है जो फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यानी कि जहाँ पे जो पॉइंट होता है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या कर लेते हो, वहाँ पे नीचे क्या लिख देते हो, 1 लिख देते हो। आगे जितने नंबर यानी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो उतनी सिफर लगा लेते हैं, जैसे कि 0, ये है 3/10, यानी कि ये हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं एक थोड़ी सी बड़ी सी एग्जांपल लूँगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ 0.0001 2 और 3, ये है मेरे पास एग्जाम्पल। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा, ये देखें, हम मैं लिखूंगा सारी ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटे हैं तो आपको इतना सही समझ नहीं लगेगी, तो इस वजह से मैं सारी ज़ीरो लिखूंगा जैसे ऊपर लिखी हुई हैं। 3 ज़ीरो थी वो मैंने लिखी हैं, और आगे है 1, और फिर है 2, और फिर है 3। ठीक है, और नीचे कितना नीचे क्या लिखा जाएगा वो हमने कैलकुलेट, ये इनके पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1। आगे कितने ज़ीरो कितने नंबर हैं, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है,
तो 5 आपने ज़ीरो लिख लेनी है। 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, 4 और 5, ठीक है, ये हमने 5। इनकी इस तरीके से हम जो है डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक भी अब कवर हो चुका है, ठीक है। अब हमारा हो जाता है इसका क्विज टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है कुछ आपसे क्या करवाएंगे जी, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, आपने उसके आंसर देने होंगे, ठीक है। देखते हैं आप क्या इसके क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं कि नहीं पाते, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें दो नंबर्स हैं, ठीक है। फाइंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 40, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 है 20, ऑप्शन 2 है 30, ऑप्शन 3 है 40, ऑप्शन 4 है 50, ठीक है। तो हम इसको करने के लिए क्या काम करेंगे, आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपना जो पिछला जो हमने तरीका समझा उसके तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, और मैं 10 सेकंड तक काउंट करूँगा, आपने इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या निकलता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, काउंट डाउन, ठीक है। ठीक है, 10 तक काउंट कर लिया, ठीक है। तो इसका फाइनल जो आंसर है वो हमारे पास 40 होता है। अब वो 40 कैसे होता है वो हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमने 20 या 20 के हमने मल्टीपल लिख ली। चलिए छोड़े, मैं ये वाले आपको, ये तो आपने खुद ही कर लिया होगा, हम मैं आपको मल्टीपल बस लिख के दिखा देता हूँ, यानी कि 20 के मल्टीपल क्या होते हैं उसको फिर क्या कर लेते हैं जी, हमने इकट्ठे लिखा होता है, ठीक है। 20 और 40 जो हमने काम किया था 20 और 40 के अंदर, ठीक है, तो वो हम लिखते हैं कि इनके इकट्ठे जो मल्टीपल हैं वो क्या क्या बने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास 2 नंबर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं जी 2, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं जी 2, ठीक है, और फिर क्या आता है जी 5। अच्छा जी, अब इसको काउंट करते हैं, हमारे पास इसका आंसर क्या बनता है। 5 को 2 के साथ करें तो 10, 10 को 2 के साथ करें 20, 20 को 2 के साथ करें तो 40, तो 40 इज द आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या रहेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 39, 75 एंड जो है हमारे पास है 90, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका जो आपने आंसर जो है ना खुद से आपने लिख के बताना है, वो होगा कह लेंगे जी, आपने कमेंट के अंदर आपने इसका लिख के दिखाना है। इसके ऑप्शन जो है बताएं ये ठीक भी लिखे हुए हैं ऑप्शन या गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें और इसका जो आंसर है आपने कमेंट में लिख के दिखाना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास है क्वेश्चन है उसका आपने एशिया फाइंड करना है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है 80 एंड 90, ठीक है। तो आपने इसका एशिया फाइंड करना है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर है 20, ठीक है, ऑप्शन 2 है 30 और ऑप्शन 4 है इसका जो है 3 है 40 एंड जो फोर्थ है वो 50 है, ठीक है। आपने ये भी बताना है कि इसका ऑप्शन हमने जो दिए हैं वो ठीक दिए हैं या नहीं दिए। इसका भी आपने जो है कह लें कि जी आंसर, ठीक है, ये भी आपने कमेंट में आपने जो है ना देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास है फाइंड द परसेंटेज ऑफ 35 आउट ऑफ 70, ठीक है। तो ये इट्स मीन ये है कि हमारे पास जो नंबर है यानी कि जो नंबर की फॉर्म है, ठीक है, वो किस तरह की है, ठीक है। उसके 4 ऑप्शन है, पहला है 30%, दूसरा है 50%, तीसरा है 70% और चौथा है 90%। आपने क्या करना है, इसमें से इसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो मैं 10 काउंट डाउन करता हूँ, आपने इसको कैलकुलेट करके बता दें। चले जी, इसका आंसर बनता है जी हमारे पास 50। तो वो कैसे 50 आया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया कि 35 को हम रखेंगे ऊपर, आउट ऑफ 70 था तो 70 को हम रखेंगे नीचे, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है
क्या कहते हैं कि 100 के साथ, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये डिविजिबल किसी के बनते हैं। ये देखिए 31 5 वन जार 35 होता है, और 35 टू जार क्या होगा, क्या लेंगे जी, वो होता है 70। अब ये जो 100 है इसको हम कट कर देंगे इस 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर बचेगा 50। ठीक है, तो 50, और जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी परसेंटेज उसके साथ आ गई हुई है, तो ये 50% इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास इस ये नंबर है, इस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ऑप्शन आपके पास गिवन है, ये वाला, दूसरा है ये वाला, और तीसरा है ये वाला, और फोर्थ है ये वाला। आपने इसको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, काउंटडाउन स्टार्ट होती है नाउ। अच्छा जी, इसका फाइनल आंसर जी हमारे पास निकला है, वो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनता है। ठीक है, तो इसको आपने जो है ना ठीक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फ्रैक्शन आमतौर पर हम बोलते हैं कि जब भी कोई जो हमारे पास टर्म्स होती है यूज़ होती है, उसको जो क्या लेंगे पास्ट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, होल नंबर के होते हैं, यानी कि जब भी हमने फ्रैक्शन जब भी कहीं लिखी होती है वो ये होती है कि कोई भी जो नंबर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी अगर दूसरी बात की जाए कि ये दो नंबर के दरमियान रेशियो है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है कि फ्रैक्शन को हम कुछ यूं ही लेते हैं कि ये कोई दो नंबर के दरमियान रेशियो होती है, जैसे कि ये है 1/5। ठीक है, तो एक 1 है और एक 8 है। ठीक है, ये देखें अब बनाया गया कि एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के 8 पीसीज हैं, उसमें से एक जो है हमने खा लिया। ठीक है, बाकी जो हमारे पास है 7 है, इनके 7 जो बचे हैं और टोटल 8 है। ठीक है, तो उसको हम कुछ यूं लिखेंगे 1/8। ठीक है, तो ये थी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम पढ़ते कैसे हैं, तो फ्रैक्शन को हम कुछ यूं पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट है, जैसे कि नंबर है 3 और नीचे है 4। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे 3/4। हम फ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं, ऊपर वाले नंबर को पहले पढ़ते हैं और दूसरे वाले नंबर को हम पढ़ते हैं ओवर, और नीचे वाले नंबर को पढ़ते हैं 4, यानी कि 3/4। इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे 3/4, और ये वाला नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे 1/8, क्या 1/8। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम बोलूं कि ये वाला नंबर है, इसको पढ़ के सुनाएं। ठीक है, सॉरी, ये नीचे मैं लिखता हूँ 5, तो इसको हम पढ़ेंगे 3/5। ठीक है, इसको इस तरीके से हम जो है ना इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो चीज़ें ही होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर उसको बोलते हैं जो उसका अपर वाला नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं न्यूमिनेटर। जैसे कि यहाँ पे जो है 3/4 है, तो इसमें से न्यूमिनेटर किसको कंसिडर करेंगे, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमिनेटर बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा नंबर होता है डी न्यूमिनेटर। डी न्यूमिनेटर उसको बोलते हैं जो नीचे वाला पार्ट होता है, किसी भी फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं डी न्यूमिनेटर। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाई दी गई है। ठीक है, इसमें 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमिनेटर है वो क्या होता है डी न्यूमिनेटर, वो नीचे वाला नंबर है, जैसे कि 4 है। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ेंगे, इसकी मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है जी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड वन आ जाती है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, फोर्थ वन लाइक फ्रैक्शन, एंड फिफ्थ वन जो है वो होती है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसमें 5 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है जी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रॉपर वाली फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन होती है कि जिसके अंदर जो है ऊपर वाला नंबर जिनकी न्यूमिनेटर जो होता है वो लेस देन होता है डी न्यूमिनेटर के बराबर। जैसे कि इसमें इस जो एग्जांपल में आपको दिखाई जा रही है कि ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो है छोटा, और नीचे वाला जो डी न्यूमिनेटर है वो क्या होता है बड़ा होता है। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हम बड़े लेवल की बात करें, जो बड़े बच्चे हैं वो तो यकीनन जानते ही हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि ऊपर वाले जैसे कि कोई एक्स है, हम मैंने ऊपर एक्स है और नीचे कुछ है, जैसे कि लिखा हुआ है जो है ना 3
कह लें कि एक्स स्क्वायर और प्लस वन है, ठीक है। अब ये देखें नीचे वाले की डिग्री जो है हमारे पास बड़ी 2 है और ऊपर वाले की 1 है। तो इस तरह की जो कोई भी टर्म लिखी गई होगी, कोई भी जो उसको क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो बस इसको यहीं देखेंगे कि मतलब कोई भी जो फ्रैक्शन है उसमें ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा होता है, नीचे वाला नंबर जो है बड़ा होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये वाली फ्रैक्शन होती हैं जिसमें क्या होता है जी, हमारे पास ऊपर वाला जो नंबर होता है वो बड़ा होता है या बराबर हो सकता है। जैसे कि 9/5 है, तो ये हमारे पास ऊपर वाला बड़ा होता है या बराबर भी हो सकता है और नीचे वाला स्मॉलर होता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में चेक करें तो ऊपर वाले की जो डिग्री होती है वो बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है। जैसे कि मैंने ऊपर x⁻³ लिखा है और नीचे में बता रहा हूँ कि इधर है x⁻² और +1 और साथ में जो कह लें कि हमारे पास है, इधर मैं लिख देता हूँ जी x, ठीक है। अब ये देखें ये 2 है और ये 1 है, 3 है, ऊपर भी 3 है, जो सेम सेम है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती है मिक्स फ्रैक्शन। क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन, उसको बोलती हैं जिसमें जो है कम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर का किसी भी ठीक है फ्रैक्शन के साथ। इनकी कम्बिनेशन दो चीज़ों का होता है, एक नेचुरल नंबर होता है और साथ में एक फ्रैक्शन गिवन होती है, उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि कोई नंबर इधर साथ लिखा होता है और ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ठीक है। तो ये आमतौर पर जो आता है वो हम जब डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे 7/3 हम लेते हैं, यानी कि उसको फ्रैक्शन है, उसको सॉल्व इन्होंने किया हुआ है, 7/3 कोई नंबर है, उसका ये आंसर आया। जैसे कि 7 को हम अंदर रखते हैं, ठीक है, 7 को क्या रखा है जी अंदर, और हम 3 को कर रखेंगे बाहर, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 क्या होता है, 6 आता है, ठीक है। 3 2 6, ठीक है। और नीचे 7 में से 6 निकालेंगे तो वो 1 आता है। अब ये देखें जो रिमाइंडर है वो हम इधर लिखेंगे और जो इधर मल्टीपल होता है जिनके वो हम इधर लिखेंगे और जो डिवाइड हो रहा है वो हम इधर लिखेंगे, ये ऐसे काम होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है जी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है लाइक फ्रैक्शन, वो वाली फ्रैक्शन होती है जिसमें जो है डिन्यूमिनेटर जो होते हैं बराबर होते हैं, जैसे कि इसका भी 1/4 है, इसका भी 2/4 है और इसका 3/4, यानी कि सेम है। अनलाइक फ्रैक्शन में ये होता है कि जिसके अंदर डिन्यूमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिखाया गया 1/2, 2/3, 3/4, ये है इसके अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा अब हम इसमें देखेंगे कि कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को जो है मिक्स फ्रैक्शन को जो प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, आपने ये बात ये भी आप नोट डाउन कर लें कि जब भी कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है हमेशा कन्वर्ट होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। कोई भी मिक्स फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लिए, एमसीक्यूज आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि ये कोई मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, जैसे कि 2 ऊपर 3 और नीचे 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, कन्वर्ट कर लेते मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 2 को 4 के साथ किया तो क्या आएगा, ठीक है, हमने लिख लिया वो 2 × 4, 4 × 2 लिख लिया। अब ऊपर वाला जो नंबर होता है उसके साथ उसको क्या कर लेना होता है, ऐड, और नीचे वाले नंबर को वैसे लिख देना होता है, ठीक है। तो क्या है जी 4 को के साथ किया तो 8 आ गया, +3 वैसे लिखा, नीचे 4 आ गया। 8 और 3 क्या होता है, 11, 11/4, ठीक है, हमने लिख दिया। ये होता है जी कन्वर्ट करें, हम जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आ जाती है, जैसे कि हमारे पास है इधर है 5, इधर ऊपर है 2, इधर है 6, तो हम इसको कैसे करते हैं, हमने जो नीचे वाला नंबर है उसको इस वाले नंबर के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, और जो आंसर आता है उसको इसके साथ ऐड करना होता है। जैसे कि हम लिख देते हैं, ठीक है, ये 6 पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 बाद में लिखेंगे और प्लस कर देंगे 2 के साथ, तो 6 × 5 = 30 और +2 वैसे ही, और नीचे 6 लिखेंगे। 30 और 2 क्या हो गया, 32/6, ठीक है। ये हमारे पास है इसका आंसर, ठीक है।
अब आ जाता है जी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, यानी किसी भी फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल क्या होती है। रेसिप्रोकल मीन्स जो उसका उल्ट होता है। उल्ट क्या होता है, जैसे कि अगर हम 2/3 है तो उसको हम उल्टे लिखना चाहेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला नंबर को ऊपर लिखना होता है, ऊपर वाले नंबर को नीचे लिखना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है 4/3। 4/3 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 को ऊपर लिख देंगे, 4 को नीचे लिख देंगे। ये इसका रेसिप्रोकल जो है होता है। ठीक है, अब हम इसका भी जो है क्विज टाइम हो चुका है। ठीक है, तो अब हम जो क्या करेंगे जी, इधर भी हम क्या करेंगे, कुछ आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपने उनके देने होंगे हमें आंसर्स। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी जो काउंटडाउन लगेगा। ठीक है, आपने इसका आंसर देना है। ऊपर है जी हमारे पास 12 और नीचे है 5, तो आपने बताना है ये फ्रैक्शन बनती है या कौन सी फ्रैक्शन बनती है। ठीक है, नंबर 1 है प्रॉपर, दूसरी है इम्प्रॉपर, थर्ड वन है लाइक एंड फोर्थ वन है अनलाइक फ्रैक्शन। तो आप इसका आंसर दें। अच्छा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है इसका आंसर इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर जो है बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, इस वजह से ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 1/3 इज अ फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है 1/3। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारे पास प्रॉपर, दूसरी इम्प्रॉपर, थर्ड वन लाइक एंड फोर्थ वन इज अनलाइक। तो काउंटडाउन स्टार्ट होता है 9। चलें जी, इसका आंसर है जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है जी, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, इस वजह से ये क्या है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है जी 12/5, 19/5 आर डैश फ्रैक्शन। ठीक है, तो वही कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो काउंट ऑन स्टार्ट होती है नाउ। अच्छा जी, तो इसका आंसर बनता है जी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसके दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, ये आपने बतानी है। तो ये है जी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। तो अब आपने बताना है कि इसमें जो 4 है वो क्या है, न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, लाइक है या अनलाइक है। तो काउंट डाउन स्टार्ट होती है नाउ। अच्छा जी, तो इसका जो जो न्यूमिनेटर है ऊपर वाला होता है, तो ऊपर वाला नंबर है 4। ठीक है, तो 4 है हमारे पास न्यूमिनेटर। तो नेक्स्ट है आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है जो 3 और जो क्या लेंगे और 12/3 है, इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो करेक्ट है। ठीक है, तो काउंटडाउन स्टार्ट होती है नाउ।